जटिल से जटिल रोगों का होगा अब इलाज, क्योंकि आ गए हैं अब आपके शहर में डॉक्टर राम प्रकाश। यदि आप भी जटिल रोग से ग्रस्त है, जैसे कमर दर्द, घुटना दर्द, गठिया, साइटिका, गर्दन दर्द, गुप्त रोग, पेट की बीमारी, मानसिक रोग, सफेद दाग, ल्यूकोरिया आदि से परेशान और हताश हो चुके हैं, अनेकों जगह इलाज कराने के बाद भी परिणाम नहीं मिला है, बीमारी को जड़ से मिटाना है, तो आज ही मिलिए मां मानकी होम्यो क्लिनिक के डॉक्टर राम प्रकाश से। हमारा क्लिनिक मसरख, नई दिल्ली, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पटना में है और जल्दी देवरिया में खुलने वाला है। जी के द्वारा, छोटी यादव जी के द्वारा, साथ में संजय कुमार यादव जी, में हमारे राष्ट्र का गौरव सुप्रसिद्ध हमारे सामाजिक चिंतक प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, साथ में भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाजी राव साहब, बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कुमार गुप्ता जी, हमारे अभिभावक लालगंज के पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद जी, और साथ में बिहार विश्वविद्यालय के शानदार प्रोफेसर डॉक्टर अनिता यादव जी, वैशाली से ऋतु यादव जी, डॉक्टर ललन भगत जी, पटना से चल कर आए सामाजिक न्याय आंदोलन शहीद तमाम अतिथिगण, सम्मानित अतिथिगण के द्वारा उद्घाटन आज का ये दिव्य प्रज्वलन के साथ किया जा रहा है। बुद्ध की धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले माननीय अली अकबर साहब जी का सम्मान के तरफ से आपका छोटा सा हमारा लोक क्रांति चिची यादव, प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी का सम्मान स्वीकार करें। सम्मान हृदय से हमारा सम्मान है, सप्रेम बारी बारी से हरबराए हमारे देश भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के मुजफ्फरपुर में पिछड़ा शोषित चेतना महासम्मेलन ये आयोजित किया गया है, और ये ऐसे माहौल में आयोजित किया जा रहा है कि राजनीतिक रूप से पूरे देश में एक तरह का माहौल है और वो राजनीतिक तरीके से उसका जवाब देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन समाज अपने 75 साल इस देश की आजादी के होने के बावजूद एक बहुत बड़ी आबादी उस समाज की पिछड़ी, शोषित, वंचित आज भी है, और उस समाज के हाशिए पर ढकेल दिए गए लोगों का ये आजादी का 75 साल का जश्न कैसे पूरा होगा अगर 1% लोगों के पास इस देश की 40% संपत्ति का कब्जा होगा और 3% संपत्ति पर इस देश में 50% लोग गुजारा कर रहे हैं। ये पिछले साल की ऑक्सफैम की रिपोर्ट कह रही है। यानी आर्थिक गैर बराबरी ने एक बहुत बड़ा पिछड़ा समाज इस देश में पैदा कर दिया है। लैंगिक रूप से अन्याय अत्याचार अभी भी बंद नहीं हुआ, जाति के नाम पर अन्याय अत्याचार अभी भी बंद नहीं हुआ। फिर आजादी किससे मिली? भगत सिंह को मैं याद करता हूं, वो कहते थे कि ये गोरे अंग्रेज चले गए तो ये सांवले अंग्रेजों का शासन हो जाए। यानी मुकम्मल आजादी अगर चाहिए तो वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरह से हो, यानी हर नागरिक को महसूस हो कि वो आजाद है और उसको उसके हिस्से का हक मिल रहा है। इस चेतना के साथ ये पिछड़ा शोषित सम्मेलन इस देश को मजबूत करने और देश से जो लोग भारत के संविधान से प्रेम करते हैं और जो लोग भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं, ये देश इस समय दो खांचों में बढ़ चुका है। हम लोग जो भारत के संविधान को बचाने और उसे और मजबूत करने के लिए इस सम्मेलन में इकट्ठा हुए। मैं चाहूंगा कि अरुण गुप्ता जी बैठे हुए हैं, आगे वो आज इस कार्यक्रम को हम लोग संबोधित करने आए हैं। लक्ष्मण बाबू और हमारे जनप्रतिनिधि सुरेंद्र बाबू वगैरह हैं। मैं चाहता हूं कि इस देश के मूल समस्या का समाधान होना चाहिए।
और ये आज़ादी के 77 कथित आज़ादी के 70 बरस गुजर गए। आज़ादी के टाइम में जो लोग जन्म लिए थे आज बूढ़ा होकर मरने की स्थिति में आज़ादी का लुत्फ उन्हें नहीं मिल पाया आज तक। कारण है कि हम खुद गुलाम बने हुए रहना चाहते हैं और गुलामी का कारण है कि जब तक हम ब्राह्मणवाद के गुलाम रहेंगे, हम जब तक ब्राह्मणवादी रूढ़िवादी परंपरा को निभाते रहेंगे, हम कभी नहीं आज़ाद हो सकते हैं। आज़ादी का कारण है कि हमें समाज को बनाना होगा और ये समाज में क्यों नहीं आज तक हम समाज बना पाए, क्योंकि हम बच्चा पैदा 90% बैकवर्ड बच्चा पैदा कर लेते हैं लेकिन नाम ब्राह्मण धरेगा। हम घर बना देते हैं कि प्रवेश ब्राह्मण कराएगा। हम मतलब लड़का लड़की के शादी का समय फिक्स कर लेंगे और दिन उतारेगा ब्राह्मण। ऐसे पाखंडी समाज का कभी कोई कल्याण नहीं कर सकता। इस देश में, इस धरती पर भारत से 7 गुना बड़ा चाइना क्रांति करके लिबरेट हो गया। भारत से 3 गुना बड़ा चाइना, 7 गुना बड़ा सोवियत संघ, 3 गुना बड़ा चाइना आजाद हो गया। लेकिन भारत इतनी छोटी क्षेत्रफल और इतना क्या संदेश देंगे निवासी को? देखिए, सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के तत्वाधान में आज जो मुजफ्फरपुर के लोगों ने, जिले के लोगों ने पिछड़ा शोषित चेतना महासम्मेलन जिस शानदार ढंग से इसको सफल बनाया है, वो ये बता रहा है कि पिछड़ों में, दलितों में, शोषित समाज में एक बेदारी और एक चेतना आ रही है। और जरूरी ये है कि यहाँ जो लोग इकट्ठे हुए हैं उनसे भी पीछे छूटे हुए बहुत से लोग हैं, उनके बीच भी इस चेतना आंदोलन को ले जाने की जरूरत है। आज इसलिए जरूरत है कि मुट्ठी भर जो जन्मजात सुविधा भोगी वर्ग है वो इस देश को और कारपोरेट घरानों के साथ मिलकर के इस देश को तबाह और बर्बाद करना चाहता है। हम लोगों को धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर आपस में लड़ाना चाहता है और हमारे संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर जो ग्रहण लग गया है, जो महात्मा फूले, पेरियार जैसे लोगों, कर्पूरी ठाकुर, बीपी मंडल साहब की जो कमाई है, जो आरक्षण और सामाजिक न्याय के रूप में उनको मिला हुआ है, उसको बिल्कुल बेमानी कर देने का, उसको तहस नहस कर देने का, संविधान में उलटफेर कर करके तानाशाही की तरफ बढ़ने का जो दौर चल रहा है, जो मौजूदा हुकूमत है दिल्ली में वो कर रही है, उसको जनता ही, पार्टियों की एकता तो बनी है, ठीक है, विपक्षी दलों की एकता होनी चाहिए, लेकिन उससे भी आगे बढ़ करके इस तरह के जो सामाजिक संगठन जो आज यहाँ हम लोग कर रहे हैं, हमारे साथी विष्णुदेव यादव जी, संजय कुमार यादव जी, ये तमाम लोग, उनकी पूरी टीम के लोग जो कर रहे हैं, तो ये जरूरी है कि इसको जनता के बीच भी एकता, जो शोषित समाज है, पिछड़ा दलित समाज है, पसमानदा समाज है, उन तमाम लोगों को एकजुट करने की जिम्मेवारी पार्टियों के कंधों पर तो है ही। जनता जब एकता बनेगी तभी पार्टियां भी मजबूर हो करके वो एक साथ बनी रहेगी। तो इसलिए नीचे से एकदम एकता के लिए हल्ला बोल देना है कि ये एकता जो बन रही है पार्टियों के बीच, वो एकता बरकरार रहे, मजबूत हो, पार्टियों के बीच एकता के साथ साथ जनता के बीच, शोषित और दलित, पिछड़े, पसमानदा तबकों के बीच एकता, इसी का संकल्प लेने के लिए ये सम्मेलन हो रहा है और ये सफल होगा। अब हमारे
नए नौजवान दिलों के धड़कन और विद्वान प्रोफेसर DU के दिल्ली यूनिवर्सिटी के और पूरे देश में इनको सुना जाता है बहुत चाव से। लक्ष्मण यादव जी हमारे दाहिनी तरफ वो संबोधित करेंगे।